दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दीपावली पर अगर आप भी गोल्ड की ज्वेलरी खरीद रहे हैं ना, तो एक सरकारी मोबाइल ऐप के जरिए आप सोने की शुद्धता चेक कर सकते हैं। अब आपको सोने की जांच करवाने के लिए ज्वेलर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने खुद इसके लिए मोबाइल ऐप जारी कर रखा BIS केयर करके। आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और BIS केयर मोबाइल ऐप से आभूषणों की प्रमाणिकता के बारे में रियल टाइम अपडेट भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये भारत सरकार का ऑफिशियल मोबाइल ऐप है जिस पर आप सोने की शुद्धता का पैमाना हॉलमार्क चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। हाल ही में सरकार ने, आपको पता होगा, सोने की हॉलमार्किंग को भी अनिवार्य कर दिया है। तो आप उन नंबर के जरिए वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? तो ऐप में जाओगे, आपको मिलेगा वेरीफाई HUID। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ज्वेलरी के लास्ट में जो हॉलमार्क के साथ में एक HUID लिखी हुई होती है वो डालनी है और सर्च करनी है। फिर आपको ऑथेंटिसिटी ऑफ हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी इस तरह से। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, आप भारत में साल 2026 तक शुरू हो सकती है एयर टैक्सी सर्विस। 7 मिनट में पूरा होगा 90 मिनट का सफर। इसके लिए भी कुछ इंटरनेशनल कंपनियां प्लान बना रही है। और बड़ी खबर है, इंडिया ने कतर में जो 8 पूर्व नौसेना कर्मियों को मौत की सजा दी थी, उसके खिलाफ अब भारत सरकार ने भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपील दायर की है। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान सामने आया है। और वहीं देखिए, पाकिस्तान ने भी कराची की जेल से 80 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। चलिए, बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही कि आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा खत्म होने के बाद लगभग 11.5 करोड़ पैन कार्ड निष्क्रिय हो गए। RTI में ये बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं निवेशकों से संबंधित भी एक रिपोर्ट है कि आजकल लोगों को म्यूचुअल फंड काफी पसंद आ रहा है। अक्टूबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 42% तक बढ़ा है। हमारे देश के भारी उद्योग मंत्री ने भी वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया और कहा कि साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य बनाना है हम सबको। और खबर है, 4 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 19 दिन में होगी 15 बैठकें। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से यह जानकारी दी गई। और इस दौरान महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता पर भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है। चलिए, बड़ी खबर है, दिल्ली पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। आज भारत और US में 2+2 की वार्ता में भाग लेंगे। और वहीं देखिए, यात्रियों की बड़ी भीड़ को देखते हुए इंडियन रेलवे की तरफ से देश भर के कई मार्गों पर त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी ऐलान किया है। अलग अलग रूट पर यह ट्रेनें चलेगी देश भर के कई राज्यों में। और बड़ी खबर देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने OROP की तीसरी किस्त दिवाली से पहले जारी करने के निर्देश दिए। OROP का मतलब है वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के लिए ये निर्देश जारी किए हैं। ये योजना पिछले साल सरकार ने शुरू की थी सशस्त्र बलों के कर्मियों की पेंशन में संशोधन को लेकर, है ना। और वहीं पुरानी पेंशन योजना पर बड़ी खबर आ रही कि केंद्र सरकार में ये कर्मी NPS से OPS में शामिल होंगे, यानी न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में जाएंगे। 30 नवंबर तक इस पर फाइनल ऑर्डर जारी हो सकेगा। अब वो कौन कौन से कर्मचारी हैं, तो देखिए आप, केंद्र सरकार के नए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम के मुताबिक जो 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अनुसूचित पदों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए थे, ऐसे कर्मचारियों को NPS से OPS में शामिल किया जाएगा। हालांकि बड़ी खबर देखिए, दुनिया में बड़ी भारत की धमक। PM मोदी बोले कि इनोवेशन में युवाओं के बढ़ते उत्साह का संकेत दिख रहा है, क्योंकि एक तो बीते साल दुनिया भर में भारत ने सबसे ज्यादा पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया। ये आंकड़े भी बताए PM मोदी ने। चलिए, खबर है, उत्तराखंड के देहरादून पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह आज ITBP की रेजिंग डे परेड में हिस्सा लेंगे। और वहीं देखिए, कुछ चुनावी दौरों के दौरान PM की बातें। मोदी बोले, मेरी सरकार ने गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के घर बनाए हैं, लेकिन मैंने अपने लिए एक घर भी नहीं बनाया। मध्य प्रदेश में PM ने कहा कि कांग्रेस को 100 साल तक तरसाई है। इन्होंने राम को काल्पनिक बताया, भ्रष्टाचार का किला खड़ा किया। PM मोदी ने राजस्थान का भी दौरा किया और यहाँ सीधा सीधा कांग्रेस पर वार करते हुए बोले कि डूब मरो कांग्रेस वालों। मंत्री महिला अपराधों पर राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताते हैं। जनता लूटने वाले मगरमच्छों को नहीं छोड़ेंगे। तो मतलब जैसे PM मोदी कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, ठीक वैसे ही कांग्रेस भी प्रधानमंत्री पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही। देखिए, मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी बोली, रिश्ता निभाने से बनता वरना कंस तो मामा भी था। MP के CM शिवराज पर ये आरोप लगाए। देखिए, MP इलेक्शन के दौरान नेताओं ने खूब एक दूसरे की पार्टी को भला बुरा कहा। PM बोले, गठबंधन के नेता कितना नीचे गिरेंगे। तो वहीं इधर प्रियंका गांधी ने आही रावण से BJP की तुलना कर दी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते हैं।